चलो हो गया। चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी। न्यूमेरिकल्स आज घर पे जाने के बाद, घर पे मतलब घर पे हो तुम लोग, अभी वो मुझे बोलने का आदत है। अभी आज घर पे क्या करने का, बीट्स सॉल्व करने का। घर पे क्या करने का, आज का होमवर्क क्या है, बीट्स सॉल्व करने का पूरा। ठीक है, बीट्स एकदम सिंपल सिंपल है, पूरा सॉल्व करो। चलो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी। देखो क्या बोलता है। चलो क्या बोल रहे, देखो। टू ट्यूनिंग फोर्क्स, चलो सुनो। टू ट्यूनिंग फोर्क्स when sounded together produce 4 bits. Frequency of one fork is 256. ऐसा एक फोर्क है और ऐसा एक फोर्क है, कितना बिट्स प्रोड्यूस करते हैं, 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एक का फ्रीक्वेंसी 256 बोला है, अभी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है मुझे पता नहीं, वही निकालना है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है मुझे पता नहीं, वही निकालना है। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है, इसका तो फिक्स है 256, तो इसका कितना हो सकता है, 4 से बड़ा हो सकता है या फिर 4 से छोटा हो सकता है। इफ इट इज मोर देन 4 देन दिस कुड बी 260। 260 वाला है, 260 वाला है, तो इसके साथ 4 बिट्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये 252 भी हो सकता है, 252 भी हो सकता है। 252 भी इसके साथ 4 ही बिट्स प्रोड्यूस करता है, तो ये 252 है या फिर 260 है। इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन है। ये दोनों इसके साथ 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो 252 है क्या 260 है, ये हमको समझ नहीं आता। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देखो क्या बोलता है। मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूं, सुनो। टू ट्यूनिंग फोर्क्स when sounded together produce 4 bits per second. Frequency of one fork is 256. The number of beats heard increases. Number of beats heard increases when fork of 256 frequency is loaded with wax. इसको अगर वैक्स लगाया, वैक्स मतलब कैंडल, कैंडल का वैक्स, वैक्सिंग वाला वैक्स नहीं, कैंडल का वैक्स। इसको अगर वैक्स लगाया, वैक्स लगाया इसको, अब इधर ऐसा वैक्स लगाते, इधर नीचे नहीं लगाते, इधर ऊपर लगाते। तो वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, बीट्स बढ़ते हैं। मतलब 4 बिट सुनाई देता है, सुनाई दे रहा था, तो अब कितने बिट सुनाई देंगे, मोर देन 4, 6 बिट, 8 बिट सुनाई देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लेता हूं बड़ा कुछ, तो अप्रोक्सीमेट पकड़ता हूं 6 बिट्स। ये एजम्पशन किया है मैंने, ये यहां पर दिया नहीं। यहां पर दिया क्या है, इसको वैक्स अगर लगाया तो बीट्स कितना प्रोड्यूस होता है, मोर। तो 4 है, मैंने कितना एज्यूम किया, 6 एज्यूम किया है, बड़ा बीट्स एज्यूम किया है मैंने, वो कुछ दिया नहीं है। तो वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम होता है। अब सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनो। वैक्स लगाने के बाद, कैंडल का वैक्स, कैंडल का वैक्स लगाने के बाद इस फोर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। फोर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो बिट्स बढ़ना चाहिए। तो ये 256 था, तो मैं एज्यूम करता हूं इसको कि 254 हो गया, थोड़ा कम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है क्या, देखो 252 के साथ, 252 के साथ 256 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। अगर ये वाला फ्रीक्वेंसी 252 है तो 250 वाला अगर ये है तो इसके साथ तो 4 प्रोड्यूस करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वैक्स लगाने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो अब ये दोनों कितना बिट्स प्रोड्यूस करेंगे, अब ये दोनों कितना बिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 2 ही बिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये दोनों कितना बिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 2। तो 4 से 2 हो रहा है, 4 बिट्स कर रहे थे पहले, अभी कितना बिट्स करेंगे, 2।
तो बीट्स का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। तो वहां तो बोला इंक्रीज होता है, यहाँ तो क्या बोला है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो ये वाला गलत है, तो कौन सा वाला सही है, ये भी ट्राई करके देखो। 260 के साथ 256 कितना प्रोड्यूस करता है बीट्स, 4, नो प्रॉब्लम। वो तो 252 वाला भी कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम इधर हो गया, इसको वैक्स लगाने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया थोड़ा, इसको वैक्स लगाने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होता है, तो 2 से कम होता है। तो अब इनके बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 4 था पहले, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 6। तो 4 बिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब इसके साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, वैक्स लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो सही हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, उस उधर जो क्वेश्चन में दिया है वैसे हो रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 260 है। तो इस दूसरे ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है, 260 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो क्या क्या लिखने का, लिखो ऐसा, लिखो अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 256 हर्ट्ज। तुम्हारे पास एकदम शॉर्ट में लिख के देता हूं, चलो लिखो फास्ट। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 256 हर्ट्ज, a tuning fork of 256 hertz produces 4 beats per second, produces 4 beats per second with a tuning fork, produces 4 beats per second with a tuning fork. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस। आफ्टर applying wax on 256 hertz, after applying wax on first fork, after applying wax on first fork, after applying wax on first fork, beat frequency increases, beat frequency increases. After applying wax on first fork, beat frequency increases. Then find out frequency of other fork, then find out frequency of other fork. तो आंसर कितना आता है, 260। अभी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, उसका कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, तुमको सोचना पड़ेगा, सोच के ही वो लिखना पड़ेगा। आंसर कितना है, 260। ये अंडरस्टैंड हुआ क्या, कमेंट करो, अंडरस्टैंड हुआ क्या ये। ठीक है, चलो चलो, तो अभी इधर देखो, वैक्स लगाने के बाद क्या होता है, वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम होता है। और कभी कभी बोलते हैं फाइलिंग किया, फाइलिंग मतलब सैंड पेपर रहता है ना, सैंड पेपर से फर्नीचर पॉलिश करते हैं, सैंड पेपर से मेटल पॉलिश करते हैं कलर करने से पहले, तो उसको बोलते हैं फाइलिंग। फाइलिंग मतलब सैंड पेपर से पॉलिश किया। तो फाइलिंग के बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। और वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। फाइलिंग मतलब ट्यूनिंग फोर्क को वो सैंड पेपर लेने के बाद खसखस खसखस ऐसा पॉलिश करने का, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये लिख के रखो नोट में, चलो नोट लिखो, वैक्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी कम, फाइल करने के बाद फ्रीक्वेंसी मोर, ये लिख के रखो। चलो ठीक है, हो गया। इस टाइप का और एक एग्जांपल करो, चलो देखो इधर, इस टाइप का और एक एग्जांपल करो। देखो, चलो करो, क्या है देखो, यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क है,
इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 210 हर्ट्ज, फिक्स है। यहां पर एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ बीट्स कितना दिया है, 6 बीट्स प्रोड्यूस करता है पर सेकेंड। ये दोनों कितने बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, 6 बीट्स प्रोड्यूस करते हैं पर सेकेंड। तो अब हमको क्या निकालना है, देखो हमको क्या निकालना है, इसको क्या किया, फाइलिंग किया, इसको फाइलिंग किया तो क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। बीट फ्रीक्वेंसी 6 था, अब इसको फाइलिंग करने के बाद, इसको फाइलिंग किया, इसको कुछ नहीं किया, इसको फाइलिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी बोलो मुझे कितना है, बोलो आंसर, बोलो आंसर, बोलो मुझे कैसा है। चलो आंसर बोलो इसका कितना आएगा। बोलो ए, बोलो आंसर, आंसर चाहिए, कमेंट में लिखो आंसर। तो समझा 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 बोला ना, यस यस यस, तो अभी आंसर बोलो ना। फाइलिंग करने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, लेकिन बीट्स फ्रीक्वेंसी, बीट का फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये दूसरे वाले का फ्रीक्वेंसी चाहिए। 204 एक आंसर आया है। बोलो बाकी लोग, बोलो कितना आता है, बोलो 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 बोलो। कुछ नहीं आ रहा। 204 कौन है, नागेश, नागेश 204। चलो बाकी लोग बोलो। अभी सब बच्चे 204 बोलेंगे, अभी सब बच्चे 204 बोलेंगे। यस 204, यस। चलो वेरी गुड, अभी एक का आंसर 204 आया, तो सबका 204 ही आने वाला है। तो अभी मैं आगे चलता हूँ, और 4-5 बच्चों ने भी 204 ही बोला है। ठीक है, चलो तो बाकी लोगों का भी 204 ही रहेगा, हाँ ना। चलो देखो, ए इधर सब लोग, इसका 210 फ्रीक्वेंसी है, चलो इधर, इसका फ्रीक्वेंसी है 210, इसका कितना है कुछ पता नहीं, लेकिन 6 बीट प्रोड्यूस करता है। तो इसके आगे 6 रहेगा या फिर पीछे 6 रहेगा, तो मैं बोलता हूँ इसके पीछे 6 रहेगा, तुम्हारा जैसा मैं पकड़ता हूँ 204 रहेगा। तो इसका इसका डिफरेंस 6 आता है, तो ये दोनों एक साथ बजाए तो कितना बिट्स प्रोड्यूस करेगा, 6 बिट्स। ठीक है, अब इसको फाइल किया, फाइल करने के बाद क्या बोल रहा, बोला ये मैंने, पास 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 पास। फाइल करने के बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तो ये 210 का फ्रीक्वेंसी भी 210 नहीं रहेगा, 211 212 हो जाएगा। ये 210 नहीं रहेगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ कितना बिट्स प्रोड्यूस करेगा, कम बोल रहा है ना इधर। 200 ये बढ़ेगा तो इसके साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, इधर 6 प्रोड्यूस कर रहा था, अब कितना प्रोड्यूस करेगा, 8 बीट प्रोड्यूस करेगा। बढ़ गया ना, ये 4 और 12 में डिफरेंस 8 का है। तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यहाँ तो बोला है बीट फ्रीक्वेंसी कम होता है, यहाँ तो बोला है बीट फ्रीक्वेंसी कम होता है, लेकिन अपना तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो ये जो है अपना गलत है, मतलब तुम्हारा सबका गलत है बस। तो यहाँ पे कितना चाहिए, 216 चाहिए। तो यहाँ पे कितना चाहिए, 216। क्यों 216, देखो सही आता है क्या 216। 216 के साथ ये कितना प्रोड्यूस करता है, 6, नो प्रॉब्लम। फाइल किया इसको, फाइल किया मतलब ऐसा चकाचक करने का, ऐसा पॉलिश करने का।
फाइल किया तो इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गया, 212 हो गया। अब 212 के साथ इसका देखो, इसको तो चेंज नहीं किया ना, इसमें तो चेंज नहीं किया, इसमें चेंज किया है। तो 212 के साथ ये कितना बीट्स प्रोड्यूस करेगा, इससे कम 4 करेगा ना, तो इससे कम, तो बीट्स कम हो रहा है, सही है, बीट्स कम हो रहा है, सही है। तो आंसर क्या आएगा 216। तो आंसर क्या आएगा 216। चलो लिख के ले लो, लिख के मतलब कुछ ये लिखने का नहीं, डायरेक्ट लिखने का। आंसर कितना है 216। कितना आंसर है ए, कितना आंसर है 216। समझा कि नहीं समझा ए शंभू लोग? थोड़ा ध्यान देके करते जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन इसका ध्यान देके करते जाओ, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? लिखो कमेंट, आई कमेंट करो, आई। ठीक है, चलो। तो आज का काम क्या है? आज का काम क्या है? बीट्स पूरा सॉल्व करो, बीट सॉल्व करो सिंपल न्यूमेरिकल से। नहीं आएंगे थोड़े तो ठीक है, मैं कल भी न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं बीट्स के। बीट्स के हम लोग कल भी न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो जितना तुमको आता है लेकिन उतना सॉल्व करो, इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जितना तुमको आता है उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कल भी और मैं एक बार लेता हूं, जितने नहीं आते आज तुमको कल करो, ठीक है? कल लेक्चर होने के बाद करो, आज जितने आते हैं उतने बिट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है? चलो बाय। कुछ डाउट्स है तो पूछो, कुछ डाउट्स नहीं रहेगा, आज क्या सिंपल सिंपल ही हुआ है। कुछ डाउट्स नहीं है तो बंद करो। ठीक है ठीक है, भेजता हूँ तुझे, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ तुझे। अभी इधर टाइम नहीं है, बहुत काम बहुत ज्यादा है, इसलिए भेजा नहीं, करता हूँ तेरा काम। चलो बोलो, बाकी लोग कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं है तो भागो। बाकी लोग देखो, डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं है तो भागो। ठीक है, कुछ नहीं डाउट, चलो बाय। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, टाइम पास मत करो, घर पे पढ़ाई करो, घर पे पढ़ाई करो। 9-10 घंटा पढ़ाई होना चाहिए, जिनको अच्छा स्कोर लाना है 9-10 घंटा पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है? चलो पढ़ाई करो घर पे, चलो बाय।